माँ, बेटा माधव मेरी नौकरी चली गई है। लाला सेठ अब गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा काम छूट गया है। तू अब कोई काम धंधा कर ले, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ अब, और मुझसे नौकरी भी नहीं होती। माधव, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शहर चला जाता हूँ और वहाँ जाकर कोई काम धंधा कर लेता हूँ। माँ, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी तेरे पिताजी अब नहीं रहे, मैं यहाँ किसके साथ रहूँगी। माधव, माँ, हम दोनों शहर चलते हैं, मैं वहाँ जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूँगा। माँ, नहीं, ये घर तेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं मरते दम तक इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तो यहीं इस गांव में कोई काम धंधा देख ले। माधव, माँ, नहीं, सिर्फ समोसे बनाने ही आते हैं, उसके अलावा मुझे कोई और काम नहीं आता। जैसे पिताजी समोसे बनाते थे, मुझे भी बस वही काम वही बनाने आता है। माँ, ठीक है बेटा, तू भी बाजार में समोसे का ठेला लगा ले, इससे घर का गुजारा हो जाएगा। माधव, ठीक है माँ, मैं फिर जाकर वही करता हूँ। माधव जल्दी जल्दी समोसे का ठेला लगाने की तैयारी करता है और बहुत सारे समोसे बनाता है। माँ, अरे वाह बेटा, वाह वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह समोसे बनाता है। माधव, हाँ माँ, मैंने समोसे बनाना पिताजी से सीखा है। देखना माँ, मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे समोसे बेचकर घर की सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूंगा। माँ, हाँ बेटा, देख लियो, अब सब ठीक हो जाएगा। माधव के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं, लेकिन नंदू हलवाई की दुकान पर सिर्फ मक्खियाँ ही भिनभिना रही होती हैं। ग्राहक, अरे माधव भाई, ज़रा एक समोसा तो और देना। क्यों, एक समोसा खाने पर तो मेरा मन ही नहीं भर रहा है। माधव, देता हूँ, आराम से बैठकर खाइए, बहुत गरम गरम समोसे हैं, कहीं भैया आपका मुंह न जल जाए। ग्राहक, ठीक है भैया, आप दे दो, हम आराम से बैठकर खाएंगे। एक एक करके माधव के ठेले के सारे समोसे बिक जाते हैं। सभी ग्राहक स्वाद लेकर समोसे खाते हैं। ग्राहक, ये समोसे जो नहीं खाएगा वो बहुत पछताएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? कुमती चाची, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मैंने पहले ही इसकी बगल वाली दुकान से समोसे खाए हैं, लेकिन इस पूरे गांव में ऐसी कोई दुकान या ठेला नहीं है जहां इतने अच्छे समोसे मिलते हो। ये समोसे बहुत लाजवाब हैं। ग्राहक, हाँ चाची, यहाँ के समोसे जो कोई भी खाएगा वह बार बार मांगेगा। माधव जल्दी से सारे समोसे बेचकर अपने घर चला जाता है। माधव, माँ, आपको पता है कि एक समोसा खाकर भी किसी ग्राहक का मन नहीं भरता है। मुझे तो लगता है कि शायद हमारा समोसे का ठेला यहाँ चल जाएगा। माँ, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमारा ठेला यहाँ चल जाएगा। माधव, हाँ, लेकिन ये चिल्लर मैं कब तक ऐसे रोज रोज गिनूंगा। माँ, बेटा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तू चिंता मत कर, जल्द ही हमारे भी बहुत अच्छे दिन आएगा और तुझे ये चिल्लर नहीं गिननी पड़ेगी। माधव, नहीं माँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द बहुत सारे नोट गिनूँ, ये चिल्लर अब मुझसे गिनी नहीं जाती है। माँ, बेटा, ऐसे रातों रात बड़ा आदमी नहीं बन जाता, तो समझ, धीरे धीरे करके ही हम सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। माधव, हाँ माँ, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या बोलना चाह रही हो। शायद माँ तुम सही कह रही हो। अगले दिन माधव बाजार में ठेला लगाता है और उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। यह देखकर नंदू हलवाई अपने कारीगर छोटे लाल से कहता है, नंदू, देख रहे हो छोटे लाल, सभी ग्राहक कैसे दौड़ दौड़ कर उस नए समोसे वाले के पास जा रहे हैं और मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये भूल गए हैं कि जो पुराना होता है वही अच्छा होता है। बाकी तो बेकार सामान मिलाकर समोसे बेच रहे हैं। नंदू ये बातें माधव को सुना रहा होता है। छोटे लाल, लेकिन मालिक, यहाँ तो सभी लोग उस ठेले
वाले के समोसे की तारीफ कर रहे हैं। नंदू हाँ अभी तो सही है, लेकिन कल को जब सबका पेट खराब होगा ना, तब सबको पता लगेगा कि किसके समोसे बेकार हैं और किसके अच्छे हैं। ये सब बातें सुनकर माधव गुस्से में अपने मन ही मन बोलता है, माधव ये बस मेरे काम को बंद करने के लिए झूठी अफवाह फैला रहा है। ऐसा करने से मेरे समोसे बेचने का धंधा बंद नहीं हो सकता। मुझे पता है कि जो भी सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। जो बुरा करता है भगवान उन्हें वक्त आने पर सही जवाब दे देता है। तभी सरपंच नंदू की दुकान के आगे आकर रुक जाता है। नंदू आइए आइए सरपंच जी, क्या चाहिए आपको? मुझे बताइए, मेरे पास सब चीज़ें हैं, अच्छी और शुद्ध, कोई भी मिलावटी चीज़ मैं नहीं रखता हूँ। सरपंच अरे नहीं रे, मैं तो माधव समोसे वाले का ठेला ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना है कि उसके ठेले पर स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। तुझे पता है क्या कहाँ पर? नंदू और सरपंच की बातें सुनकर माधव सरपंच को अपने ठेले के पास बुलाता है। माधव आइए सरपंच जी आइए, मैं ही हूँ माधव समोसे वाला। सरपंच क्या बात, तुम ही हो वो समोसे वाले माधव हो जिसके समोसे पूरे गांव में मशहूर हैं? माधव जी, सरपंच जी आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आइए बैठिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए और समोसे खाइए। सरपंच हाँ ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। मैंने तुम्हारे समोसे की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। माधव कौन सा ऑर्डर सरपंच जी? सरपंच 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें 500 समोसे का ऑर्डर देने आया हूँ। सरपंच के ऑर्डर के बारे में सुनकर नंदू के तो होश उड़ जाते हैं। माधव आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 500 समोसे बनाकर समय पर आपके घर भिजवा दूंगा। सरपंच हाँ ठीक है, मेरे घर पर भिजवा देना। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। नंदू हे राम, मैंने माधव के धंधे को बंद करने के लिए कितने प्रयत्न किए, लेकिन कुछ ही बाद काम नहीं आया। हाय राम, ऐसे तो वो और मशहूर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे मेरे बरसों की मेहनत पर ऐसे पानी नहीं फेरने दूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे एक तीर से 2 निशाने लग जाएं। सरपंच का ऑर्डर भी मुझे मिल जाए और माधव का धंधा भी बंद हो जाए। हाँ, एक उपाय सूझा है मुझे। अगले दिन माधव सरपंच के बेटे के जन्मदिन की पार्टी के लिए मेहनत से समोसे बना रहा होता है। माँ, अरे बेटा माधव, खाना तो खा ले, सुबह से ये समोसे बनाने में लगा हुआ है। आजा चल, मैंने तेरे लिए खाना गरम कर दिया है, खाना खा ले और थोड़ी देर आराम भी कर ले। माधव माँ, मैं समोसे बनाकर आऊँगा। सरपंच जी ने मुझे समोसों का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। अगर सरपंच जी खुश हो गए तो फिर माँ हमें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। समझ गई ना तुम? माँ हाँ बेटा, मैं समझ गई। माधव माँ, बस ये समोसे हो गए हैं। मैं सारे समोसे अच्छे से टोकरी में ढक कर रख देता हूँ। माधव सारे समोसे टोकरी में ढक कर रख खाना खाने चला जा। नंदू हाँ, यहाँ बना रखे हैं इसने समोसे, अब इन समोसों को ठिकाने लगाता हूँ। नंदू अपनी पॉकेट में से एक शीशी निकालता है और सारे समोसों पर छिड़क देता है। नंदू मजा आएगा, अब देखता हूँ माधव सरपंच के यहाँ समोसे कैसे देकर आता है। सुबह होते ही जब माधव ये सब देखेगा तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। नंदू के समोसों पर दवाई छिड़कने से सारे समोसे सड़ जाते हैं और उसमें से बदबू आने लगती है। माधव माँ, मैं सरपंच जी के यहाँ समोसे देने जा रहा हूँ। माधव जैसे ही समोसे उठाने के लिए बाहर आता है, समोसों में से आ रही बदबू को देख कर वह एकदम हक्का बक्का रह जाता है। माधव अरे माँ, देखो इन समोसों को क्या हो गया है। माँ अरे बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्या चिल्ला रहा है? माधव अरे माँ देखो तो, मैंने तो रात को इन्हें ढक कर रखा था, शायद इसीलिए इसमें से बदबू आ रही है। हाय, अब मैं क्या करूँ? हाय सत्यानाश। माँ अरे बेटा, अब क्या होगा? माधव माँ, मैं सरपंच जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब बोलो ना माँ, मैं क्या करूँ? अगर मैंने शाम को समोसे नहीं भेजे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। हाय।